हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि डब्ल्यू जे लॉन्ग की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वहाँ से, जिसमें चैप्टर नंबर 6 द एज ऑफ एलिजाबेथ, उसको हम डिस्कस यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने रिवाइवल पीरियड था उसको डिस्कस किया कि क्या क्या किस किस का क्या कहते हैं वहाँ पर रेन रहा, क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी वहाँ की और लिटरेरी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो लिटरेरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री रिवाइवल टाइम पीरियड की होने के बाद हमारे पास टाइम पीरियड आता है 1550 टू 1620। ये 70 साल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 1550 से 1620, ये टाइम पीरियड हमें एलिजाबेथन एज को दर्शाने का काम करता है। और यहाँ पर बहुत सारी इस 150 साल के उस रिवाइवल में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है देखने के लिए हमारी हिस्ट्री में, जबकि यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में आपको बहुत सारा सब कुछ देखने के लिए, पोइट्स यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। रिवाइवल में क्यों नहीं मिलता भाई? ऐसा क्या कारण रहा? तो कारण मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उथल पुथल है, वहाँ पर 100 ईयर वॉर है, ब्लैक डेथ है, ये सारे के सारे फेमाइन वहाँ पर हैं। इनकी वजह से लिटरेचर में वर्क कम होता है, बहुत कम होता है। आपको मॉर्टे द आर्थर मेलोडीज आपको मिलती है, कैक्शन प्रिंटिंग प्रेस आती है, जो कि अब यहाँ इस पीरियड में आकर वर्क करने का काम करेगी। तो ध्यान से हम इस एलिजाबेथन पीरियड जो ये बुक में दिया हुआ है, जो भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने का, आपको समझाने का ट्राई करूँगी। आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में। तो हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, इस पीरियड की सबसे पहले हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, और ये एक बड़ा ही लेंदी पीरियड है। इसमें बहुत सारे पोइट्स आपको पढ़ने के लिए हैं, ड्रामाटिस्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अदर लिटरेरी वर्क आप में बहुत सारा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो बहुत कम है, मगर जो हमारा लिटरेरी बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल समरी इसकी, हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। तो इन द एज ऑफ एलिजाबेथ, कि एलिजाबेथ के एज में, उसके दौरान, ऑल डाउट सीम्स टू वेनिस, तो जितने भी डाउट थे, संदेह थे, ऐसा लगता है कि वो गायब हो गए, कहीं ना कहीं खो गए फ्रॉम इंग्लिश हिस्ट्री से, इंग्लिश इतिहास से, आफ्टर द रेन ऑफ एडवर्ड एंड मैरी। तो हेनरी एट्थ के बाद जो रेन आता है, जो राज्य आता है, वो राज्य करते हैं कौन? उसके बच्चे एडवर्ड और मैरी, विद डिफीट एंड ह्यूमिलिएशन। एंड आफ्टर द रेन ऑफ एडवर्ड और मैरी की रेन, उनके साम्राज्य के बाद, विद डिफीट, जो डिफीट हुई है, एंड ह्यूमिलिएशन हुआ है, निरादर हुआ है, अब्रॉड, बाहर विदेशों में, एंड परसिक्यूशंस, और जो परसिक्यूशंस हुए हैं, इल ट्रीटमेंट हुआ है, क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ रेस, जाति वाती, है ना, और यहाँ जो रिलीजियस मैटर है उसके लिए, एंड रिविलियन एट होम, और जो विद्रोह हुआ है यहीं इंग्लैंड में ही। द एसेसन ऑफ अ पॉपुलर सॉवरेन वॉज लाइक द सनराइज, और जो एसेसन है, जो चढ़ाव है, है जो, ठीक है, ऑफ अ पॉपुलर सॉवरेन, एक बहुत सॉवरेन का, उस सम्राट का, है ना, किंग का, वॉज लाइक द सनराइज, ऐसा था जैसे कि सनराइज की तरह था, है ना, जैसे सूर्य निकलता है आफ्टर अ लॉन्ग नाइट, एक बहुत लंबी रात के बाद। एंड इन मिल्टन्स वर्ड, और मिल्टन इसके लिए कहते हैं, वी सडनली सी इंग्लैंड, और अचानक हमने इंग्लैंड को देखा। अ नोबल एंड पुशियंट, एक बड़ा ही नोबल और पुशियंट द पर्सन हु हैव अ ग्रेट फोर्स नेशन, राउजिंग हर सेल्फ, कि अपने आप अचानक से इंग्लैंड एक ऐसा नेशन बन के उभरा कि अचानक से कैसा हो गया, ग्रेट होने का काम किया जिसने, है ना। लाइक द स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, जैसे कि एक बड़ा मजबूत इंसान नींद के बाद हो जाता है। एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स, और जो इनविंसिबल लॉक हैं, जो अजय, पावरफुल, जिनको कोई क्या कहते, नहीं हरा नहीं सकता, इस तरह के जो लॉक हैं, ताले हैं, उनको खोलने का काम, उनको हिलाने का काम करता है, ठीक है। विद द क्वींस करेक्टर, क्वीन के करेक्टर के साथ, चरित्र के साथ, स्ट्रेंज मिंगलिंग ऑफ फ्रीवोलिटी एंड स्ट्रेंथ, और जो एक अजीब तरह की मिंगलिंग थी, किसकी? फ्रीवोलिटी, एक सिली बिहेवियर की, एंड स्ट्रेंथ, और एक शक्ति की, विच रिमाइंड वन ऑफ दैट, जो कि रिमाइंड, याद दिलाती है, वन ऑफ द आयरन इमेज, एक पक्की इमेज, विद फीट ऑफ क्ले,
है ना, उस किले की फीट के साथ वी हैव नथिंग वट एवर टू डू, और कि हमारे पास कुछ भी नहीं था कुछ भी करने को। इट इज़ द नेशनल लाइफ, ये राष्ट्र का जीवन था, दैट कंसर्न्स द लिटरेरी स्टूडेंट, जो इस पर विचार करते हैं लिटरेरी स्टूडेंट्स, सिंस जब से, क्योंकि इवन अ बिगनर मस्ट नोटिस, कि किसी बिगनर ने भी नोटिस किया होगा, दैट एनी ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल लाइफ इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट, कि किसी भी राष्ट्र का, बिगनर मस्ट नोटिस दैट एनी ग्रेट डेवलपमेंट, कि कोई भी महान जो विकास है, डेवलपमेंट है किसी नेशन का, किसी नेशनल लाइफ का, राष्ट्रीय जीवन का, इज़ एंड इनवेरिएबली एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ होता है विद डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लिटरेचर से। इट इज़ एनफ फॉर आवर पर्पज़, कि ये पर्याप्त था हमारे उद्देश्य के लिए, देयरफॉर, इसी कारण, टू पॉइंट आउट टू फैक्ट्स, इसकी वजह से दो फैक्ट निकलते हैं, दैट एलिजाबेथ विद ऑल हर वैनिटी, अपने पूरे घमंड के साथ, ताकत के साथ, एंड इनकंसिस्टेंसी, और अपनी कंसिस्टेंसी की लगातार संगति बना रहे, इनकंसिस्टेंसी की वे संगत, वे तुकेपन के साथ, स्टेडली, धीरे धीरे, लव्ड इंग्लैंड, प्रेम करती है, एंड इंग्लैंड्स ग्रेटनेस, और इंग्लैंड की ग्रेटनेस को, एंड डैट, और कि वो, सी इंस्पायर्ड ऑल हर पीपल, उसने इंस्पायर किया अपने सारे लोगों को, विद द अनबाउंडेड पेट्रियोटिज्म, एक बंधन मुक्त पेट्रियोटिज्म से, विच एग्जॉल्ट, जो क्या करता है, एग्जॉल्ट्स करता है इन शेक्सपियर। तो हमें ये वाली बात जो एलिजाबेथन टाइम की, तो शेक्सपियर के वर्क में हमें देखने के लिए मिलती है ना। एंड विद द पर्सनल डिवोशन, और जो पर्सनल उनके व्यक्तिगत जो कर्तव्य भावना है, डिवोशन है, विच फाइंड्स अ वॉइस, जिनको एक आवाज़ मिलती है, इन द फेरी क्वीन के माध्यम से, अंडर हर एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साम्राज्य में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, द इंग्लिश नेशनल लाइफ प्रोग्रेस्ड बाय गाइगेंटिक लिप्स, उसने बड़ी बड़ी छलांग मारी, रादर देन बाय स्लो हिस्टोरिकल प्रोसेस, उस स्लो हिस्टोरिकल प्रोसेस के बजाय एलिजाबेथन टाइम का जो इंग्लैंड है वो एक बड़ी छलांग मारने का काम करता है, जो कि रुकी हुई थी हेनरी VIII के टाइम पीरियड से, ठीक है। एंड इंग्लिश लिटरेचर रीच द वेरी हाईएस्ट पॉइंट, और यही वो टाइम था जब इंग्लिश लिटरेचर एक हाईएस्ट पॉइंट पर मिलती है। रिवाइवल में कुछ नहीं हुआ, उससे पहले चौसरियन एज में बहुत सारे वर्क हमें इंग्लिश और इटैलिक और ग्रीक फ्रेंच में और लैटिन भाषा और इंग्लिश भाषा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। मगर इसके बाद जो चौसर ने लिखा इंग्लिश में, तो वो ओल्ड इंग्लिश में लिखने का काम करते हैं, पर ये जो एलिजाबेथन टाइम की इंग्लिश आती है, ये इंग्लिश थोड़ी चेंज आती है, एक नई इंग्लिश आने का काम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो लिटरेचर हाईएस्ट पॉइंट पर थी। इट इज़ पॉसिबल टू इंडिकेट, ये पॉसिबल है इंडिकेट करना, ओनली अ फ्यू जर्नल करेक्टरिस्टिक, की कुछ जर्नल कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑफ दिस ग्रेट एज, इस महान एज के, विच हैड अ डायरेक्ट बियरिंग अपॉन इट्स लिटरेचर, जिसकी डायरेक्ट बियरिंग है इस लिटरेचर पे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन एज, और सबसे पहले जो ये करेक्टरिस्टिक है वो रिलीजियस टॉलरेंस पर बेस्ड है, सहनशीलता पर। तो रिलीजियस इसमें क्या बात होगी, इसमें बात होगी जो कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है उसकी। तो उससे पहले भाई एलिजाबेथन टाइम पर, और उससे पहले जो वहाँ के लोग थे वो कैथोलिक थे, चर्च पर विश्वास करने वाले थे, चर्च के लोगों को मानने वाले थे, पूजने वाले थे, ठीक है। मगर बाद में जैसे ही बाइबल का प्रिंटिंग आती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, डार्विन की थ्योरी आती है, लोग प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो करते हैं बात, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एज वॉज द कंपेरेटिवली रिलीजियस टॉलरेंस, वो रिलीजियस सहनशीलता थी, विच वॉज ड्यू लार्जली टू द क्वींस इन्फ्लुएंस, जो कि बहुत प्रभाव में आ गई इस क्वीन के समय पर। द फ्राइटफुल ये जो डरावना एक्सेस था ऑफ द रिलीजियस वॉर नोन एज द 30 ईयर वॉर, तो ये 30 ईयर के नाम से, 30 साल के 30 ईयर वॉर के नाम से जाना गया। ऑन द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट पर फाउंड नो पैरेलल इन इंग्लैंड, और उसके जैसा कोई वॉर
नहीं होता है। अपॉन हर एसेसन, और उसके उस एसेसन पर, उस पदोन्नति पर जब वो एलिजाबेथ चढ़ जाती हैं, एलिजाबेथ फाउंड द होल किंगडम डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, कि वो अपने आप में उसकी जो उसका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, नेशन है, वो बिखर रहा है ना। द नॉर्थ वॉज लार्जली कैथोलिक, नॉर्थ साइड था वो कैथोलिक था, विच वाइल द सदर्न कंट्रीज वर स्ट्रांगली प्रोटेस्टेंट, जबकि सदर्न कंट्री क्या थी, प्रोटेस्टेंट थी। स्कॉटलैंड हैड फॉलोड द रिफॉर्मेशन इन इट्स ओन इंटेंस वे, जो स्कॉटलैंड था वो भी रिफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा था अपने ही तरीके से। वाइल आयरलैंड रिमेन ट्रू टू इट्स ओल्ड रिलीजियस, जबकि आयरलैंड में जो इनका खुद का ही जो ओल्ड रिलीजियन था वो चल रहा था। तो स्कॉटलैंड की नॉर्थ साइड की, सदर्न साइड की बात होती है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की बात यहाँ पर होती है। बोथ कंट्रीज वर ओपनली रिवेलियंस, और दोनों कंट्री पूरे खुले रूप से एक दूसरे का विद्रोह करने लग जाती है। द कोर्ट मेड अप बोथ पार्टीज, और कोर्ट ने इन दोनों ही पार्टी को मेकअप किया, अंडरस्टैंड किया, है ना, टू समझाने का काम किया। विटनेस्ड द राइवल इंट्रीग्यूज ऑफ दोज हु सॉट टू गेन द रॉयल फेवर, और इस बात का विटनेस बने, गवाह बने, द रिवाल्वर इंट्रीग्यूज हु सॉट, जो कि क्या करते हैं, इस बात की सर्च करते हैं, गेन रॉयल फेवर। इट वॉज ड्यू पार्टली to the intense absorption of men's minds in religious questions. It was due to, ये था, to the intense absorption, absorb कर लेना, उस बात को मान लेना, of men's mind in religious questions, तो जो मेंस लोगों के दिमाग थे उस religious questions पर, प्रश्नों पर, that the preceding country, जो आने वाली जो सेंचुरी थी, टाइम पीरियड था, दो एन एज ऑफ एडवांसिंग लर्निंग प्रोसीड्स स्कार्सली एनी लिटरेचर, एक ऐसा टाइम जहाँ पर एडवांस लर्निंग हो रही है, जो प्रोड्यूस्ड करता है स्कार्सली, बड़े मुश्किल से, किसी लिटरेचर को वर्दी ऑफ द नेम, जो कि मूल्यवान है, वर्दी है, ठीक है, पढ़ने योग्य है। एलिजाबेथ फेवर्ड बोथ रिलीजियस पार्टी, और एलिजाबेथ बट दोनों ही पार्टीज़ को फेवर करती है। एंड प्रेजेंटली द वर्ल्ड शॉ विद अमेजमेंट कैथोलिक्स, और फिर ये पूरी जो दुनिया है वो देखती है कि इस चीज़ को, जो कैथोलिक हैं एंड प्रोटेस्टेंट हैं, एक्टिंग टुगेदर एज ट्रस्टेड, कि दोनों ही एक साथ हैं, पर और किस तरह से हैं कि एक दूसरे के ट्रस्ट बढ़ दिए हैं, विश्वास कर रहे हैं। ट्रस्टेड काउंसलर्स, सलाहकार हैं, ऑफ द ग्रेट सॉवरेन, उस इंग्लैंड ग्रेट साम्राज्य के। द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मेडा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, कि एलिजाबेथन के टाइम में जो डिफीट होता है स्पेनिश आर्मेडा का, एस्टेब्लिश द रिफॉर्मेशन एज अ फैक्ट इन इंग्लैंड, वो एक फैक्ट था जहाँ से रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, यूनाइटेड ऑल इंग्लिश मैन, और सारे इंग्लिश मैन यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, इन आ मैग्निफिशेंट नेशनल एंथुसियाज्म, और एक बड़े ही भव्य राष्ट्र का एंथुसियाज्म जो है, उत्साह जो है, वो मिल जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द रिफॉर्मेशन बिगन, जब से ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, जो मुख्य बेसिक जो क्वेश्चन था रिलीजियस टॉलरेंस का, सीम टू बी सेटल्ड, वो सेटल हो गया, वो पूरा हो गया। एंड द माइंड ऑफ मैन फ्री फ्रॉम रिलीजियस टॉलरेंस सीम टू बी फियर, और जो लोगों के दिमाग थे वो जो रिलीजियस टॉलरेंस था उससे फ्री हो गए, ठीक है। फियर एंड परसिक्यूशंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न विद द ग्रेट क्रिएटिव इम्पल्स टू अदर फॉर्म ऑफ द एक्टिविटी, और उसके बाद फिर जो अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है उसमें ये लोग टर्न हो जाते हैं उस क्रिएटिविटी में। इट इज़ पार्टली फ्रॉम दिस न्यू फ्रीडम ऑफ द माइंड, और ये मुख्य रूप से, आंशिक रूप से पार्टली फ्रॉम दिस न्यू फ्रीडम, ये जो नई स्वतंत्रता है ऑफ द माइंड, दिमाग की, दैट द एज ऑफ एलिजाबेथ रिसीव्ड इट्स ग्रेट लिटरेरी स्टिमुलस, और इसी की वजह से जो एलिजाबेथन एज है वो ग्रेट स्टिमुलस जो है उसको, एनर्जी को, एक्शन का रिएक्शन जो है उसको प्राप्त करने का काम करती है। अब पॉइंट नंबर यहाँ पे 2 है सोशल कंटेंटमेंट के बारे में, जो समाज में जो संतुष्टि है वो क्या है उसके बारे में। इट वॉज एन एज ऑफ कंपेरेटिव सोशल कंटेंटमेंट, कि भाई यहाँ पर पहले बहुत विद्रोह था, पहले बहुत उथल पुथल थी, मगर उसकी तुलना में अभी तो जो कंटेंटमेंट है, जो लोगों में संतोष की भावना है, वो
थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सही है, ठीक है। इन स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट विद द डेज ऑफ लैंगलैंड, ठीक है। तो उस कंपैरिजन में जो लैंगलैंड के टाइम में था, द रैपिड इंक्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स गेव एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स हु हैड बिफोर बीन आइडल एंड डिसकंटेंटेड। पहले जो लोग आलस्य से बैठे हुए थे, आइडली बैठे हुए थे, बिना काम के बैठे हुए थे, अब उनको वर्क मिल जाता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मिल जाता है। इंक्रीजिंग ट्रेड ब्रॉट एनॉर्मस वेल्थ, और जब ट्रेड बढ़ जाता है तो भी वेल्थ इंग्लैंड में आने का काम होता है। एंड दिस वेल्थ वॉज शेयर्ड टू द एक्सटेंट at least that for the first time some systematic care for the needy was attempt। और ये जो वेल्थ है वो शेयर किया जाता है बाहर भी, जिससे कि एक सिस्टमेटिक केयर जो है वो अटेम्प्ट होती है, वो प्राप्त होती है। पेरिस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन पुअर, जो पेरिस है वर पेरिसेस वर मेड रिस्पॉन्सिबल, वो बनाया गया फॉर देयर ओन पुअर, कि वो खुद गरीब है। एंड द वेल्दी वर टैक्स्ड, जो पेरिस हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, वर मेड रिस्पॉन्सिबल, वो उनकी वजह वो खुद ही बने, अपनी खुद की पॉवर्टी उनकी वजह बनी। और जो वेल्दी हैं वर टैक्स टू सपोर्ट देम, उन्होंने टैक्स दिया उनको सपोर्ट करने के लिए, और गिव देम एम्प्लॉयमेंट, और उनको एम्प्लॉयमेंट दी। द इंक्रीज ऑफ वेल्थ, जो धन का बढ़ना था, द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग, लोगों के जीवन में जो इम्प्रूवमेंट था रहने के तरीक़ों में, द अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर लेबर, जो काम की जो अपॉर्चुनिटी थी, द न्यू सोशल कंटेंट, और जो समाज में नई कंटेंटमेंट था, दीज ऑल्सो आर फैक्टर्स विच हेल्प टू अकाउंट फॉर न्यू लिटरेरी एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स रहीं जिससे कि जो लिटरेरी एक्टिविटी है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में एक अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, ये सारे ही कारण हैं इसके। नेक्स्ट है एंथुसियाज्म, उत्साह। अब किस बात का उत्साह भाई? देखिए, इट इज़ एन एज ऑफ ड्रीम्स, ये एज थी कल्पनाओं की, सपनों की, ऑफ एडवेंचर करने की, अनबाउंडेड एंथुसियाज्म स्प्रिंगिंग फ्रॉम द न्यू लैंड्स ऑफ फैबुलस रीचेस रिवील्ड बाई इंग्लिश एक्सप्लोरर्स। तो ये जो अनबाउंडेड एंथुसियाज्म था, बिना बंधन का कितना उत्साह था, स्प्रिंगिंग बढ़ रहा था फ्रॉम द न्यू लैंड, इस नई धरती से, ऑफ फैबुलस रिचेस, और बहुत सारा रिचेस धन प्राप्त हो रहा था, रिवील खोजा जा रहा था, रिवील किया जाता बाय इंग्लिश एक्सप्लोरर्स। जो इंग्लिश एक्सप्लोरर्स थे, जो बाहर जाते थे, लेकर खजाना लूट के आते थे, है ना, भारत से भी लेकर गए थे। ड्रेक सेल्स अराउंड द वर्ल्ड, ड्रेक सेल्स, ड्रेक ये नेम है किसी का, सेल्स, उसने सेलिंग की पूरे संसार में, शेपिंग द माइटी कोर्स विच, रास्ता दिखाया, विच इंग्लैंड कॉलोनाइजर्स सेल्फ फॉलो, जिनको बाद में इंग्लिश कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने फॉलो किया। दो यद्यपि द सेंचुरीज, और वो जो टाइम पीरियड था, सेंचुरी थी, वो 100 साल थी। एंड प्रेजेंटली द यंग फिलोसोफर बैकन, और जो नई फिलोसोफर, यंग युवा फिलोसोफर बैकन थे, इस सेइंग कॉन्फिडेंटली कहते हैं, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस, कि मैंने जितनी भी ज्ञान प्राप्त किया है मेरी प्रोविंस, मेरे इलाके से किया है। द माइंड मस्ट सर्च फर्दर देन द आई, और जो दिमाग है जितना आंखें देखती हैं उससे आगे तक सर्च करता है। विद न्यू रिच लैंड्स, जो नई और अमीर जो लैंड्स है, ओपन टू द साइट, अपनी दृष्टि, उनकी दृष्टि खुलती है। द इमेजिनेशन मस्ट क्रिएट न्यू फॉर्म्स टू पीपल द न्यू वर्ल्ड, द इमेजिनेशन मस्ट क्रिएट, और जो कल्पनाएं हैं वो क्रिएट करती हैं नई नई फॉर्म, टू पीपल, लोगों के लिए, द न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया। हैक्ल्यूट्स फेमस कलेक्शन ऑफ बॉयज़, ये वर्क है भाई इनका। एंड परचेज हिज पिलग्रिम्स वर इवन मोर स्टिमुलेटिंग टू द इंग्लिश इमेजिनेशन। तो इनकी जो वर्क है इसने भी बहुत स्टिमुलेट किया, उसको एनर्जाइज किया, प्रोत्साहित किया इंग्लिश इमेजिनेशंस को, देन टू द इंग्लिश एक्यूजिटिवनेस, है ना, चाहत से भी ज़्यादा। वाइल हर एक्सप्लोरर्स सर्च द न्यू वर्ल्ड फॉर द फाउंटेन ऑफ यूथ, और ये जो नई दुनिया को खोजते हैं, फॉर फाउंटेन ऑफ यूथ, ये एक फव्वारा था जवानी का। हर पोइट्स आर क्रिएटिंग वर्क, और वो क्रिएटिंग लिटरेरी वर्क यहाँ देने का काम करते हैं। दैट आर द यंग फॉर एवर, जो हमेशा कैसा रहा है, नया यंग रहा है। मार्क्सटन राइटर, वाई मैन ऑल देयर ड्रिपिंग पेन्स आर पायर गोल्ड, कि क्यों लोग अपने पेन को ड्रिप करके गोल्ड को पायर करने का काम करते हैं, है ना। द प्रिजनर्स दे टेक आर फेटर्ड इन गोल्ड, जो प्रिजनर्स हैं, बंदी हैं,
ठीक है। दे आर फ्रेटर्ड, वो क्या हो जाते हैं, फ्रेटर, रेस्टेन किए जाते हैं, बंदी बेड़ियों में बांध दिए जाते हैं, इन गोल्ड, फेटर्ड इन गोल्ड, है ना, किसकी, सोने की। एंड एज फॉर रूबीज एंड डायमंड्स, और डायमंड और रूबी की बात करें, दे गोज फोर्थ, आगे बढ़ती हैं, ऑन द हॉलीडेज एंड गैदर दैम बाय द सी शोर टू हैंग ऑन देयर चिल्ड्रंस कोट, और उनको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और फिर जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनके कोट्स में लटका दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई पेन फेंक कर गोल्ड पायर क्यों किया जाता है। फिर प्रिजनर्स आर फेटर्ड, उनको भी सोने की बंधन की बेड़ियों में बांध दिया गया। तो इस तरह का वो क्वेश्चन यहाँ पर करने का काम करते हैं। दिस कम्स नियरर टू बीइंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर्स पोइट्री, ये जो है आगे जो शेक्सपियर की पोइट्री है उसका एक डिस्क्रिप्शन देने का काम करती है, देन ऑफ द इंडियंस इन वर्जीनिया, इसके बजाय कि इंडियन जो वर्जीनिया है उसकी बजाय। प्रोस्पेरोज इन टेम्पेस्ट, ये टेम्पेस्ट क्या कहते हैं, शेक्सपियर का एक प्ले है, लास्ट में, सबसे लास्ट में लिखता है, उसमें जो प्रोस्पेरो है, विद हिज कंट्रोल ओवर द माइटी पावर, जो अपनी पावर पे कंट्रोल करता है, एंड हारमोनीज ऑफ नेचर इज ओनली द लिटरेरी ड्रीम ऑफ द साइंस विच हैड जस्ट बिगन टू ग्रैपल विद द फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो जैसे टेम्पेस्ट आता है उस पर कंट्रोल करने का प्रोस्पेरो ट्राई करता है। ये सारा का सारा क्या, इनका जो साइंस ड्रीम है वो दिखाने का काम करता है, विच हैड जस्ट बिगन टू ग्रैपल विद द फोर्स ऑफ यूनिवर्स। कैबॉर, ड्रेक, फ्रोबिसस, गिलबर्ट, रेग, द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, sorry, Wilhout, Hawkins, a score of explorers reveal a new earth to men's eyes। इन सारे लोगों ने, ये सारे जो नाविक थे, खोज करता है, इन्होंने एक नई दुनिया को रिवील करके लोगों की आंखों को दिखाया। ठीक है, एंड इंस्टेंटली, और तुरंत ही, लिटरेचर क्रिएट्स अ न्यू हेवन टू मैच इट, और एक नया स्वर्ग क्रिएट करता है इसको मैच करने के लिए। सो ड्रीम्स एंड डीड्स इंक्रीज साइड बाई साइड, तो दोनों चीज़ें ये साइड बाई साइड चलती रही। एंड द ड्रीम इज़ एवर ग्रेटर देन द डीड, और जो ड्रीम थे हमेशा ग्रेटर रहे डीड के, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, यही लिटरेचर का मीनिंग रहा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द ड्रामा। ड्रामा की बात करेंगे। टू सम अप द एज ऑफ एलिजाबेथ, इसको सम अप करते हुए, वॉज अ टाइम, एक समय था, ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, जहाँ पर बौद्धिक लिबर्टी, स्वतंत्रता थी, ऑफ ग्रोइंग इंटेलिजेंस एंड कंफर्ट अमंग ऑल क्लासेस, जो हर एक क्लासेस में क्या कंफर्ट देने का काम करे। ऑल अनबाउंडेड पेट्रियोटिज्म एंड ऑफ पीस एट होम एंड अब्रॉड। अब जो अनबाउंडेड पेट्रियोटिज्म है, वो जो पीस शांति है, अब वो इंग्लैंड में थी और बाहर भी थी। फॉर अ पैरेलल वी मस्ट गो बैक टू द एज ऑफ पेरिकल्स इन एथेंस, तो हम जा सकते हैं पैरेलली उस एज में जब एथेंस पेरिकल्स में था, है ना, ये था। ऑफ अगस्टन इन रोम, तो एथेंस में पेरिकल्स का जब टाइम था, रोम में अगस्टन का टाइम था। और गो फॉरवर्ड अ लिटिल टू द मैग्निफिसेंट कोर्ट ऑफ लुइस 14, या फिर हम उस टाइम की भी बात करें, व्हेन कॉर्नाइल रेसाइन and Mallory's brought the drama in France to the point where Marlowe, Shakespeare, Johnson had left it in England हाफ अ सेंचुरी अर्लियर। जबकि ये सारे पोइट हैं, इनको जो ब्रॉड लेकर आए ड्रामा इन फ्रेंच में, टू द पॉइंट, उस पॉइंट से जहाँ मार्लो, शेक्सपियर, जॉनसन लेफ्ट इट इन इंग्लैंड, छोड़ दिया इंग्लैंड में एक सेंचुरी पहले। सच एन एज ऑफ ग्रेट थॉट एंड ग्रेट एक्शन अपील टू द आइज़, ये इस तरह के जो ग्रेट थॉट और एक्शन है अपील करते हैं आइज़ को, आंखों को, एज वेल एज टू द इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट को भी फाइंड्स बट वन एडिक्वेट लिटरेरी एक्सप्रेशन, कि एक एडिक्वेट प्राप्त मात्रा में जो लिटरेरी एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करें। नीदर पोइट्री नॉर द स्टोरी कैन एक्सप्रेस द होल मैन, ना तो कोई पोइट्री और ना ही कोई कहानी किसी जीवन को बता सकती है पूरी तरह से। हिज थॉट, उनकी थॉट्स, उनके विचार, उनकी फीलिंग, उनके एक्शन और उनके रिजल्ट करेक्टर। हैंस इसी वजह से इन द एज ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर टर्न इंस्टिंक्टिवली टू द ड्रामा एंड ब्रॉट इट रैपिडली टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो क्योंकि वहाँ पे पीस था, शांति थी, इसी वजह से जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है इस टाइम पीरियड का, वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने का काम करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन ड्रामेटिक पोइट्स की जो एलिजाबेथन एज के हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलेंगे एडमंड स्पेंसर। होप करती हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कुछ कमियाँ या सजेशन हैं, कंप्लेंट सजेशन, आप मेरे साथ मुझे दे सकते हैं, रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।